सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टार एजुकेशनल हब पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज जेबीटी भर्ती से जुड़े मामले में अपना फैसला अपलोड कर दिया है, जो कि लगभग 14 पेजेस का ये डिसीजन आया है। यहाँ पर इस वीडियो में हम मेन जो बातें हैं उन पर विचार करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें लगभग 14 पेजेस हैं, 14 पेज हैं। और इस 14 पेज के जो आदेश पारित हुआ है, इसमें से हम जो मुख्य बातें हैं वही इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पेज नंबर 10 पर देखते हैं, जो कि फैसले की मुख्य बातें जिस पर दी गई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कोर्ट द्वारा कहा गया है कि इन अबव फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्टैंड ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा एज कम्युनिकेटेड बाय इट्स लर्न काउंसिल, we are of the view that in the present case this litigation of more than a decade could be put to a quietus, and the mammoth exercise of holding the selections of 9,870 posts in the year 2012 be given its full benefit, we pass the following order। कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर के पॉइंट्स हैं उन्हें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। द टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट ऑफ 9870 टू बी फिल्ड अप फर्स्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड इन द रिजल्ट डेटेड 14/8/2014। In the event the selected candidates from the above category do not join, even then the remaining vacancies shall be filled up from the list of waitlisted candidates declared along with successful candidates on 14/8/2014। यहाँ पर आप देखते हैं कि इसमें मुख्य रूप से कोर्ट ने 3 पार्टियों के बारे में बात की गई है, और इनमें ये 3 पार्टी कौन कौन सी हैं। एक तो वो जिनको 27 अप्रैल 2017 के अनुसार अपॉइंटमेंट दे दी गई थी, लेकिन 8 मई 2017 को जॉइंट मेरिट बनने से हटा दिया गया था। दूसरी पार्टी वो जो कि वेटिंग लिस्ट है 14 अगस्त 2014 की मूल सूची की, जो कि कट ऑफ डेट तक एलिजिबल थे। तीसरी वो जिनकी एस्टेट योग्यता कट ऑफ डेट के बाद की है। तो अब बात की गई है यहाँ पर पहली लिस्ट की। पहली लिस्ट के कैंडिडेट को मई 2017 में ज्वाइन करवा दिया गया था, लेकिन 8 जून 2017 से दूसरी लिस्ट को लगाकर उनको डिस्प्लेसिंग कर दिया गया था। अब 9870 पदों को पूरा लाभ दिया जा सकता है। वह लंबे समय से चले आ रहे इस मुकदमे का निपटारा करते हुए बेंच ये फैसला पारित करती है। क्या फैसला पारित करती है? उसका पहला पॉइंट है कि 9870 पदों को पहले 14 अगस्त 2014 की जो मूल सूची थी उससे भरा जाएगा, और 9870 में जो लोग ज्वाइन नहीं करते तब बची सीटों पर मूल सूची 14 अगस्त 2014 से भरा जाएगा। यानी कि जो वेटिंग लिस्ट है उनसे फिर जो सीट बचती हैं 9870 में वेटिंग लिस्ट को लिया जाएगा। 9870 में जो लोग ज्वाइन नहीं करते तब बची हुई सीटों पर मूल सूची 14 अगस्त 2014 से भरा जाएगा। 9870 पद भरने के बाद 2233 को 9870 से नीचे रखकर अपॉइंटमेंट दी जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो थर्ड पॉइंट है, आफ्टर फिलिंग अप ऑफ द 9,870 वैकेंसीज as provided above the 2,233 candidates who qualified the estate after the cut-off date sometimes in June 2013 will be appointed as per their inter-se merit
एन ब्लॉक बिलो द अबव 9,870 कैंडिडेट्स। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जो 2233 कैंडिडेट है जिनका एस्टेट 2013 का है, उनकी ज्वाइनिंग कब से मानी जाएगी? 9870 के बाद मानी जाएगी। इन केस there still remain any wait listed candidates from the wait list of 14 अगस्त 2014 who could not be accommodated in the advertised post of 9,870 will be appointed en bloc as per their merit below the 2,233 candidates। यहाँ पर कहा गया है अगर 9870 सीटों पर अपॉइंट करते समय वेट लिस्ट में से जो 2011 की है, जिन्होंने 2011 में एस्टेट क्लियर कर लिया है, उसमें से अगर वेटिंग लिस्ट की कुछ कैंडिडेट रह जाते हैं तो उनको 2233 कैंडिडेट्स के बाद अपॉइंट किया जाएगा। और द सीनियरिटी विल बी एज पर देयर मेरिट पोजीशन इन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट। और जो उनकी सीनियरिटी है, उनकी मेरिट लिस्ट, जो मेरिट है उनकी लिस्ट के अनुसार वह उनकी जारी की गई सूची के अनुसार रहेगी। 14 अगस्त 2014 की मूल सूची, फिर वेटिंग और फिर 2233 वाली लिस्ट। इस तरह से इनकी सीनियरिटी बनेगी। नो डिस्प्यूट फॉर सीनियरिटी वुड बी एंटरटेन्ड ऑफ एनी कैंडिडेट इंटर से डिफरेंट लिस्ट। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि सीनियरिटी को लेकर भविष्य में कोई उम्मीदवार दावा नहीं करेगा कि मैं इनसे ऊपर हूँ। अगर ऐसा कोई करता भी है तो उस दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा, कोर्ट में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नो क्लेम फॉर सीनियरिटी और एनी एरियर वुड बी entertained for any period not worked by the candidates of any of the above list। अगर ऊपर दी गई सूची में से किसी भी कैंडिडेट ने फिजिकली काम नहीं किया है तो वो किसी भी सीनियरिटी और एरियर के लिए दावा नहीं कर सकता है। Salary would be paid for the period for which such candidates have actually worked but not paid salary after due verification of their working both from the records and physically। सैलरी या एरियर का भुगतान उन उम्मीदवारों को नहीं किया जाएगा जिसने अभी तक ज्वाइन न किया है और न ही कोई कार्य किया है। केवल उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा जिन्होंने फिजिकली वर्क किया है और जिसको फिजिकली व रिकॉर्ड से वेरीफाई किया जाएगा, उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेंगे। द 2012 सिलेक्शंस विल स्टैंड क्लोज्ड विद द अबव अरेंजमेंट। और 2012 की इस सिलेक्शन को उपरोक्त अरेंजमेंट के बाद अब बंद कर दिया जाता है। एक्सरसाइजिंग आवर पावर्स अंडर आर्टिकल 142 of the Constitution, we increase the number of advertised posts beyond 9,870 to accommodate the candidates as directed above and no more। अब यहाँ पर कहा गया है कि संविधान के आर्टिकल 142 का प्रयोग करके हम 9870 से अतिरिक्त पोस्ट बढ़ा रहे हैं और सभी याचिकाओं को यहाँ पर डिस्पोज ऑफ किया जाता है। All the appeals are disposed of as directed above। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं द इम्पाउंड जजमेंट शैल स्टैंड मॉडिफाइड टू द अफोरसेड एक्सटेंट। ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये 2011 वर्सेस 2013 के लिए आया है। इसका जो कंक्लूजन था हम इस वीडियो में देख चुके हैं। अगर कोई पॉइंट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बता सकते हैं, उन पर वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।